पापा, एक बात बोलूं? हाँ। आपने जो उस दिन एक समुद्र और नदी वाली कहानी सुनाई थी वो सुनाना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। समुद्र और नदी वाली हाँ पापा, सुनाओ ना। अच्छी लगी तुमको? हाँ। अच्छा, हाँ वो स्टोरी थी, वो अहंकार के ऊपर थी। वो स्टोरी इस तरह से है कि मतलब एक बार एक नदी होती है और उस नदी को अपने ऊपर बहुत अहंकार हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मतलब वो इतनी शक्तिशाली है कि अपने प्रचंड वेग से, अपने भाव से वो किसी को भी बहा सकती है। किसी की मकान को, दुकान को, पेड़ को, मतलब किसी भी चीज को अपने प्रचंड वेग से बहाकर ले जा सकती है। अब इसलिए उसे ऐसा अहंकार हो गया अपने अंदर, उसे लगता है कि मैं किसी को भी बहाकर ले जा सकती हूँ। अब अहंकार उसके बिल्कुल सर से ऊपर पहुंच गया। अब उसे लगता है कि मतलब मैं तो सबसे शक्तिशाली हूँ, सबसे प्रबल हूँ, मैं हर चीज कर सकती हूँ, जिसको चाहे उसको बहाकर ले जा सकती हूँ। तो वो घमंड में पूरी चूर हो गई, अहंकार उसके अंदर कूट कूट के भर गया। तो एक दिन वो बहते बहते समुद्र के पास पहुंच जाती है। जब समुद्र के पास पहुंच जाती है तो समुद्र से बोलते हैं कि आज मैं आपके पास आई हूँ आपसे मिलने, और आप मुझे कोई सेवा बताओ कि मैं आपके लिए क्या पेश करूँ। किसी का मकान, दुकान, पेड़ पौधे, जो आप बोलो मैं आपके पास बहा कर ला सकती हूँ। मेरे अंदर बहुत प्रचंड वेग है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत प्रबल हूँ। तो समुद्र को एकदम वो भाप जाता है कि हाँ इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है अहंकार आ गया है। वो अपने मन में बोलता है कि इसके अंदर अहंकार आ गया जरूर, और इसका अहंकार मिट्टी में मिलना बहुत जरूरी है, इसका अहंकार टूटना बहुत जरूरी है। अगर इसका अहंकार नहीं टूटा तो ये जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहेगी। तो इसलिए अहंकार को मिटाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो आप एक काम करो कि मेरे लिए एक घास का तिनका लेके आ जाओ बस। अच्छा। बोला कि बस इतनी छोटी सी बात, एक घास का तिनका। आप बोलते थे मैं बड़ी से बड़ी बिल्डिंग आपके लिए बहा के ले आती, पर आपने एक छोटी सी चीज की डिमांड करी है कि एक घास का तिनका मेरे पास लाओ। बस मैं यूं गई और यूं आई। तो समुद्र कहता है ठीक है, मैं आपकी राह देख रहा हूँ, आप जल्दी आना, और मैं भी देखता हूँ कि आप कितनी जल्दी लेके आते हो वो घास का तिनका। अब वो जाती है नदी। अब नदी जाती है तो अपने प्रचंड वेग से खूब अपना रौद्र रूप अपनाती है और खूब तेज लहर से वो घास के ऊपर अटैक करती है। अब जैसे ही वो घास के ऊपर तेजी से आती है, घास एकदम से झुक जाती है। वो फिर से जाती है, घास फिर झुक जाती है, फिर से आती है, फिर घास फिर झुक जाती है। अब ऐसे करते करते उसको सुबह से शाम हो गई, लेकिन घास तो उखड़ी नहीं, घास का कुछ भी नहीं उखड़ा। अब वो परेशान, अब वो हिम्मत हार चुकी थी बिल्कुल। अब बहुत शर्मिंदा हुई कि मैंने समुद्र से बड़ी बड़ी बातें तो बोल दी, अब मैं करूं क्या। अब वो बहुत हताश हुई, उससे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अब थक हार के उसको एंड में समुद्र के पास जाना पड़ा। बाबू फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ, समुद्र उससे पूछता है कि आ गई आप? नु कहा हाँ। नु कहा बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लाओ वो कहाँ है घास का तिनका जो आप मेरे लिए लेने गई थी। वो आपने बहुत टाइम लगा दिया, बहुत समय लगा दिया, आप कहीं और चली गई थी क्या बहते बहते? तो समुद्र उसकी चुटकी लेता है। तो कहती है नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं उस घास के तिनकों को ला ही नहीं पाई, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया मैं उसको क्यों नहीं ला पाई। मैं तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिरा सकती हूँ, मकान बहा सकती हूँ, पेड़ गिरा सकती हूँ, लेकिन मैं घास का तिनका नहीं लाई, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्यों नहीं ला पाई। तो समुद्र बत कहता है कि मुझे पता है आप घास का तिनका क्यों नहीं ला पाई, उसको लाने में असफल क्यों रही आप। वो इसलिए नहीं ला पाई क्योंकि आपको गुरूर हो गया था, अहंकार हो गया था, कि आपको लगा कि मैं किसी के मकान को बहा दूं, पेड़ को बहा दूं, आदमी को बहा दूं, तो आपको लगा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जिन चीजों को आप बहा कर लाई हो, पेड़ को, मकान को, दुकान को, इंसान को, वो इसलिए बहा पाई हो, आप उनको बहा के लाने में इसलिए सफल रही हो क्योंकि उनके अंदर विनम्रता नहीं थी, वो अकड़े हुए थे। जो अकड़े हुए होते हैं वो हमेशा टूट जाते हैं, बह जाते हैं, क्योंकि उनमें झुकने की क्षमता नहीं होती। लेकिन घास उनसे अलग थी। वो जब भी घास के पास आती, अपना रौद्र रूप लेके, घास विनम्रता के साथ झुक जाती थी। तो इसलिए वो हमेशा हर बार उसको बहाने में, उसको तोड़ने में असफल रही।
तो कहने का बस भाव इस कहानी से सिर्फ इतना ही था कि जो भी आज के ज़माने में ले लो आप, जो लोग हो अहंकार में चूर रहते हैं, अकड़े रहते हैं, जो भी अकड़ने वाली चीज़ है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई निर्जीव वस्तु हो, वो हमेशा टूटती ही टूटती है। उनका घमंड टूटता ही टूटता है और उस अहंकार में वो बह जाते तो हैं। पापा नदी का अहंकार टूट गया। अहंकार टूट गया क्योंकि वो समझ गई कि विनम्रता बहुत बड़ी चीज होती है। जिसके अंदर विनम्रता होती है वो कभी उसको तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि विनम्र इंसान हमेशा अपने व्यवहार से वो हमेशा झुक जाता है। उसके अंदर क्योंकि घमंड नहीं होता। जो घमंड करता है, अहंकार में चूर होता है, उनका तो एक ना एक दिन विनाश होता ही होता है और वो अपने घमंड के चलते हुए हमेशा तबाही होते हैं, उनका विनाश तय होता है। तो बस इस कहानी से बस इतनी शिक्षा मिलती है और तुमको भी शिक्षा लेनी चाहिए। हमेशा विनम्र बन के रहो। झुकने में कोई बुराई नहीं है। अकड़ते वो है जिनके अंदर जान नहीं होती। तो इसलिए हमेशा सबसे मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो, विनम्र रहो, सबका आदर करो, सत्कार करो और सबके साथ प्यार से रहो। कैसी लगी स्टोरी? पापा बहुत अच्छी। चलो ठीक है, गुड।